कोरोना महामारी में जहां हर कहीं ऑक्सीजन को लेकर कमी चल रही है, ऐसे में ऑक्सीजन मैनेजमेंट के मामले में कपड़ा नगरी भीलवाड़ा ने एक बार फिर बाजी मार ली है। प्रदेश में सबसे पहले कोरोना हॉटस्पॉट बनकर उभरे भीलवाड़ा ने जिस तरह कोरोना को हराकर पहले सुर्खियां हासिल की, वैसे ही अब भीलवाड़ा का महात्मा गांधी चिकित्सालय ऑक्सीजन प्रबंधन को लेकर भी मशहूर हो रहा है। एक तरफ देश व प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में लगभग सभी मरीजों को व्यवस्था के साथ ऑक्सीजन सप्लाई जारी है। इसको लेकर अस्पताल अधीक्षक अरुण गौड़ के नेतृत्व में 3 कमेटियों का गठन किया गया है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई और खर्च की पूरी मॉनिटरिंग कर ऑक्सीजन सिलेंडर खाली होने के बाद भी दोबारा काम में लेकर दूसरे मरीजों को 1.5-2.5 घंटे तक ऑक्सीजन उपयोग योग्य बनाया जाता है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि महात्मा गांधी चिकित्सालय में हमारे पास 205 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं। हमारा लगातार प्रयास है कि जो गंभीर मरीज हैं उसे तुरंत प्रभाव से ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर हमने एक प्लान तैयार किया है कि किस तरह ऑक्सीजन को बचाया जा सके। इसके तहत ऑक्सीजन की सप्लाई और प्रोवाइडर का संतुलन बनाए रखने के लिए हमने 3 कमेटी का गठन किया है, जो 8 घंटे की ड्यूटी पर रहती है। इसके तहत इनका मुख्य काम यही रहता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई और प्रेशर के साथ ही यह ध्यान रखा जाता है कि ऑक्सीजन कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है। यह बात का टीम पूरी तरह मॉनिटरिंग करती है। इसके साथ ही इस कमेटी द्वारा यह भी ध्यान रखा जाता है कि पेशेंट को कितना प्रतिशत ऑक्सीजन की आवश्यकता है और कितने सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है। इस टीम द्वारा कोशिश की जाती है कि ऑक्सीजन बेवजह बर्बाद ना हो और बचे हुए ऑक्सीजन का किस तरह इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि आज के समय में जो कोविड-19 की महामारी चल रही है, ऐसे समय में ऑक्सीजन काफी अमूल्य है और इसकी कई गुना आवश्यकता है। अस्पताल अधीक्षक अरुण गौड़ ने यह भी कहा कि इनसे जो ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो जाते हैं, उसका जब हमने दोबारा काम में लिया तो दूसरे मरीजों पर वे ऑक्सीजन सिलेंडर भी 1.5 से 2.5 घंटे तक इस्तेमाल करने योग्य होते हैं। हमारा यह प्लान भी कामयाब हुआ है। इसमें हम कई मात्रा में ऑक्सीजन की बचत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी ऑक्सीजन प्लांट 100 सिलेंडर की कैपेसिटी वाला हमें सूचित कर दिया है। अगले 45 दिनों में वह भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि भी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर में काम आने वाली सामानों का वे हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि राजस्थान सरकार ने समय रहते नीति से जुड़े कुछ अच्छे फैसले लिए हैं। पिछली बार कोरोना के चलते जिस प्रकार भीलवाड़ा मॉडल बना, उस समय हमारे पास ऑक्सीजन के केवल 80 बेड थे। ऑक्सीजन की कमी को लेकर 4 महीने पहले ही भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में 61 लाख से निर्मित वातावरण से हवा सोकर ऑक्सीजन को फिल्टर करने वाला ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत कर दी गई थी, क्योंकि हमने ऐसे हालात का अनुमान लगाया, उन्हें अवगत कराया था, ताकि आने वाले समय में ऑक्सीजन की मरीजों को कमी नहीं आए। यह प्लांट पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। यह हवा से अन्य गैसों को बाहर निकालकर ऑक्सीजन को अलग कर देता है। इससे रोजाना 94 सिलेंडर ऑक्सीजन गैस तैयार हो सकते हैं। यह प्लांट आज के समय में कोरोना मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यही कारण रहा है कि दूसरे राज्यों की तुलना के मामले में राजस्थान अभी तक अच्छा प्रबंधन कर रहा है। ऐसे में हमारे पास मरीजों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था है। हमारे पास 205 बेड ऑक्सीजन पॉइंट्स के अवेलेबल हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जो गंभीर रोगी हैं उनको तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन को बचाया जाए। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बैलेंस बना के रखा जाए। हमने इसके लिए 3 कमेटियाँ बनाई, 8-8 घंटे की ड्यूटी पर रहती हैं, वो अंदर रहती हैं और वॉल्व्स को चेक करती हैं, प्रेशर कितना किस पेशेंट को चाहिए, कहीं ज़्यादा तो ऑक्सीजन नहीं जा रही है, कहीं लीक तो नहीं हो रही है, कितने सिलेंडर्स का कंजम्पशन हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है। कोशिश ये की जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन अभी अमूल्य है, इसका किसी भी तरह से दुरुपयोग ना हो, वेस्टेज नहीं हो, रैशनलाइज यूज़ हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और चिकित्सा मंत्री ने एक ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट 100 सिलेंडर की कैपेसिटी का हमको कल ही स्वीकृत किया है और अगले 45 दिन में वो भी यहाँ लग जाएगा। जनप्रतिनिधि आज आए हैं हमारे पास, उन्होंने आश्वस्त किया है कि नया ऑक्सीजन पैनल, नई ऑक्सीजन लाइनों और अगर कुछ मल्टीपैरा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप्स की अगर हमें आवश्यकता है तो वो भी जन सहयोग से हमें दिए जाएंगे।